Good morning, everyone. Today's topic is sense organ, and we will discuss the point eye. Now, let us discuss various points that are the parts of the eye. Includes. चलिए हम इसको देखते हैं कि करके स्टडी करके देखते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है, इसका नाम स्क्लेरा। फिर जो मिडिल वाला है जो ब्लू रंग से दिखाया गया है इसको हम कहेंगे कोरॉइड। थर्ड जो सबसे इनर मोस्ट होगा जो व्हाइट से दिखाया गया है ये हमने बताया है ये रेटिना। 3 लेयर्स है। फिर इसी में एक थोड़ा एम्बेडिंग है, इसको हम येलो स्पॉट और फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। ये सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो है ऑप्टिक नर्व है जो आईज पीछे अपने ब्रेन से जाता है, जो नर्व्स वगैरह जाती हैं जो डायरेक्ट ब्रेन में जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्या होगा। तो ये जो स्पॉट है इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये डिफरेंट वेरियस पोर्शंस हैं, इसको हम करेंगे। ये AH एंड VH। VH मीन्स विट्रियस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। चलिए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। हमारा जो आई का जो बॉल है, स्ट्रक्चर ऑफ आई बाद में देखेंगे। ये जो आई बॉल है ये हमारे सॉकेट में है, मतलब एक गड्ढे में है। और इस सॉकेट को हम कहते हैं बोनी सॉकेट। ये सेफ्टी के लिए है कि आंख में किसी तरह से हार्मिंग ना हो। ये इम्बेडिंग में है, अगर बॉल लग जाए तो हमारा बचा रहेगा आंख वगैरह। तो यहाँ देखते हैं आई बॉल। आई बॉल इज embedded in a bony socket attached to the bones by 6 muscles। एक्चुअली हमारा जो बोन्स होता है उसमें ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आई देख सकता है, लेकिन उससे कुछ वेन्स होती हैं जो कुछ वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स आर 6। और जो हमारी जो बाहरी स्ट्रक्चर जो हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो हमारी जो आई की स्ट्रक्चर जो बाहर दिख रही है यही स्ट्रक्चर को हमने यहाँ कहा है 1/6 पोर्शन ऑफ इट इज एक्सपोज्ड इन द फ्रंट। अगर आपकी आई जितना दिख रहा है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो आई का जो साइज है इसके 6 टाइम ज्यादा होगी। नाउ द आई इज डिवाइडेड इन 3 लेयर्स जो हमने बताया, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। ये 3 लेयर्स हैं। तो जो स्क्लेरा है जो आउटर मोस्ट है, दिस इज फाइब्रस इन नेचर while the choroid is vascular in nature and the innermost retina has various nerves that are said to be nervous cord। इसमें नसों की भरमार होगी, इसीलिए इसे नर्वस कोड कहेंगे। तो फर्स्ट लेयर जो स्क्लेरा है इसको हम कहेंगे व्हाइट इन कलर। जो हम देख रहे हैं जितना भी हमारा आई का जो कलर है वो व्हाइट कलर है। इट इज ड्यू टू द स्क्लेरा and is made up of non-elastic fibrous tissue surrounding the eyeball except at the iris। अब दिखाएंगे आयरिस क्या है। ये जो आयरिस है इस स्ट्रक्चर को कहेंगे, ये जो दिख रहा है ये इधर है और इधर है। एक्चुअली ये जो दिख रहा है इट इज एन enlargement of the choroid। ये कोरॉइड जो आया इनर मोस्ट जो ब्लू से दिखाया गया है, और जो स्क्लेरा जो ब्लैक से दिखाया गया है। ब्लैक वाला तो बाहर में प्रोट्रूड कर गया, और इनर जो अंदर वाला है जो मिडिल में है ब्लू वाला चला गया इसमें सीलियरी मसल्स। बिटवीन द टू जो निकलेगा इसे हम इस पोर्शन को कहेंगे आइरिस। बट दिस आइरिस इज द पोर्शन ऑफ कोरॉइड। आइरिस is the elongation of choroid। और इस कोरॉइड जो है, कोरॉइड का जो enlargement है जिसे आइरिस कहेंगे, ये पूरे को कवर नहीं करता। आई के बीच में एक सर्टेन एरिया है जो जिस एरिया में ये आइरिस है होता ही नहीं है, और इस छोटे से पार्ट को हम पुपिल कहते हैं। अगर छोटे में दिखाना चाहें तो ये देखिए, ये एक आई का स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और ये जो मिडिल वाला सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है, ये जो ब्लैक कलर है, इस कलर को हम पुपिल है।
ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको हम बताएंगे बाद में। ये जो है सेंट्रल मोस्ट, हमारे आई की जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन जो होगा, जो ब्लैक होगा, उसी को हम कहेंगे पुपिल। और ये तो हो गया पुपिल, जो सेंट्रल मोस्ट हो गया, ब्लैक कलर। लेकिन जो बाहरी स्ट्रक्चर है ये आइरिस, आइरिस को हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरी आई का जो कलर है वो ब्लैक कलर है, इट इज ड्यू टू द कलरेशन ऑफ आइरिस। आइरिस जो है ब्लैक कलर है, इसलिए मेरी आई का कलर आई ब्लैक है। अगर किसी का कलर ब्राउन है तो वो ब्राउन कलर का होगा, और अगर यही दूसरे के केस में अगर ये ब्लू कलर का है तो वो उस केस में आइरिस का जो कलर होगा वो ब्लूइश होगा। मीन्स आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच शोज द कलर ऑफ द आई। इसको हम बताएंगे। आइए, द थ्री लेयर्स आर sclera, choroid and retina. Now, sclera. Sclera is white in color, made up of non-elastic fibrous tissue surrounding the eyeball. हमने बताया अभी, except at the iris. क्योंकि ये आइरिस वाला स्ट्रक्चर ये ब्लैक होता है, और जो साइड वाला है ये सारे जो है ये व्हाइट कलर होंगे, इसलिए इसको छोड़ के सब ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, एक्सेप्ट आइरिस। एट द एंटीरियर मोस्ट मीन्स सबसे बाहर वाला प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर। पोस्टीरियर सरफेस मीन्स बैकवर्ड लास्ट स्ट्रक्चर। जैसे ये एंटीरियर पोर्शन कहेंगे आई का, और इसके जस्ट पीछे इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर पोर्शन। तो इस पोर्शन में हमारा क्या है, नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन को जाएंगी आईज के थ्रू। तो वही जो पोस्टीरियर सरफेस है आर पायर्स्ड बाय ऑप्टिक नर्व्स। These are the optic nerve. ये कनेक्शन जाएगा पीछे से हमारे आईज के थ्रू ब्रेन में जाएगा, और यही बताएगा कि हमारा जो फिगर बनेगा। एक्चुअली जो रेटिना होता है, रेटिना वो सरफेस होता है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और यही जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा तो उसको फिर हम जब ब्रेन पता लगाएगा तो बताएगा कि वो कैसा फिगर है, और ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू पता चलेगा। That sclera bulges in front, sclera outermost है, ये यहाँ से बल्ज कर गया, यानी यहाँ से थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई, और इस स्वेल्ड स्ट्रक्चर को हम 8 नंबर स्ट्रक्चर बताएंगे, दैट इज कॉर्निया, जो ब्लैक वाला है। ब्लू वाला कलर कंजंक्टिवा है। यहां तक हो गया कॉर्निया। नेक्स्ट, now the next portion of eye, जो मिडिल वाला पोर्शन है, कोराइड, इसको अब देखते हैं। तो कोराइड जो होगा, कोराइड ब्लू कलर का है, और इसके बाद यहाँ पर एक एंडिंग आती है जो स्वेलिंग में एंड हो जाती है, और इस स्वेलिंग तक जो है यहाँ तक हमारा कोराइड एंड हो जाता है। इसके बाद स्टीनी सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ये लेंस अटैच रहता है, तो हमारा ये हो गया। और इसी कोरॉइड के अंदर से एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो हमने बताया, इलोंगेशन, इज आइरिस। आइरिस को कंफ्यूज नहीं होंगे स्क्लेरा से। आइदर दिस आइरिस इज द इलोंगेशन ऑफ कोरॉइड। मिडिल कोट, सॉफ्ट वेस्कुलर एंड thin structure is choroid. This choroid completely encloses the eye except in front, that is the zone of pupil. वही जो बताया हमने, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पुपिल का रीजन है, इस जगह नहीं आएगा, बाकी पूरे में ये इलोंगेशन किया रहेगा, that it encloses the eye except in the front. Next, आइरिस को हम समझते हैं। तो आइरिस इज द पार्ट ऑफ कोरॉइड अराउंड द पुपिल। अब आपको ये देखने में दिख रहा है ये ऊपर और नीचे, लेकिन ये ऊपर और नीचे नहीं है, ये सब साइड में चारों तरफ है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये चारों तरफ है। और ये हम चूंकि ये जो आई है
हमने आई को कट किया है, ये आई को हमने वर्टिकल सेक्शन में बांटा है, इसलिए हम आइरिस को पूरा नहीं दिखा सकते, इसलिए ऊपर और नीचे का दिखा दिया। आइरिस इज द पार्ट ऑफ कोरॉइड अराउंड द पुपिल। इट्स कलर डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई। अभी हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि जो हमारे आई का कलर है वही बताएगा कि हमारा आइरिस का कलर क्या है। मींस आइरिस का कलर अगर ब्लैक है तो हमारा जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। अगर ये ब्राउन होगा तो आइरिस का कलर ब्राउन है। आप आज मिरर में जाके देखिए अपना चेहरा और उसमें आई को देखिए डीपली, तो सेंटर मोस्ट जो होगा स्ट्रक्चर दैट इज ब्लैक इन कलर एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड पुपिल। दिस आइरिस कंटेन्स रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स। ये जो दिख रहे हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये रेडियल मसल्स हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन आइरिस कहलाता है। These by contraction and widening and constriction of pupil regulates the amount of light entering the light। अब आप सोचेंगे ये दोनों फिगर, दोनों तो आई का फिगर है, लेकिन इसमें जो ब्लैकिश कलर है इसका जोन बड़ा है और इस पोर्शन में ब्लैक का जो जोन है वो स्मॉल है। रीजन क्या है? जब आपके आंख के ऊपर टॉर्च डाला जाएगा तो आपकी आई का साइज छोटा हो जाएगा, यानी आंख का साइज छोटा नहीं होगा, आपका जो पुपिल का साइज है, ये जो आइरिस है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मींस पुपिल का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन मींस छोटा हो गया। और अगर आपको शाम के समय लाइट कम है, आपको पढ़ना है, तो आप आंख फाड़ कर देखेंगे। जैसे ही आपने बड़ा किया आंख को, आपको कहने के लिए आंख बड़ा है लेकिन आंख बड़ा नहीं हुआ, ये शटर जो है जिसे हम कहेंगे पुपिल, ये इसका साइज इलोंगेशन कर गया। मींस ये स्ट्रेच होके फैल जाएगा ड्यूरिंग केस ऑफ लो लाइट एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट इन ड्यूरिंग द केस ऑफ हाई लाइट। जब टॉर्च पड़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जबकि लो लाइट में वो वाइडन कर जाएगा। इसी पोर्शन को भी डिस्कस किया, अमाउंट ऑफ लाइट entering the light, entering the eye. Next is the ciliary body. ये जो ciliary मसल है उसी का हिस्सा है ciliary body का। Ciliary body consists of ciliary muscles. Thickest portion of the choroid. आप यहाँ देख रहे हैं ये swelled portion है, सबसे मोटा सबसे चौड़ा, जो ब्लू कलर में आप अगर देख सकते हैं इस जोन में तो इसी जगह है। एक्चुअली इट इज द swollen structure and the elongated structure of the choroid. Thickest portion of choroid. It arises from the point just behind the junction of sclera and cornea. ये हो गया innermost choroid जो फ्रंट में है, और ये स्क्लेरा, इन दोनों के ज्वाइंट के बीच में से आइरिस निकलता है। या तो ऐसे कह सकते हैं, अगर अल्टरनेटिवली दूसरे बॉडी में कहें तो ये कह सकते हैं स्क्लेरा एंड आइरिस के बीनीथ निकलता है, इन दोनों से नीचे इसका पोर्शन निकलता है। arises from a point just behind the junction of sclera and cornea.